मन से शांत हों, जिनके गुणों के गान में महान जिन बितरे हमारे। इस समय सार परमागम की 26वीं गाथा चलेगी। आचार्य देव लगातार ही समझाते आ रहे थे कि तुम देह से एकत्व के मोह को छोड़ दो, है ना। तुम देह में अनादिकाल से तुमने अपनापन किया है और तुम एक दफे देह के पड़ोसी बन करके अपने को देखो, मन अपनापन उसमें से तोड़ दो। तो अब शिष्य के चित्त में एक प्रश्न खड़ा हुआ है, इसकी उत्थान का है 26वीं गाथा की। अथ आह अप्रतिबुद्धा, अब वो अज्ञानी जीव कहता है। ये सारे प्रश्न हो चुके हैं कि ये आत्मा अज्ञानी कब तक रहेगा, और फिर ये कि हमने कैसे पहचाने कि ये आत्मा अज्ञानी है कि अज्ञानी हो गया है। इस सब की विस्तार से चर्चा हो चुकी। अब वो कहता है, देखो पढ़ो गाथा 26वीं। यदि जीवो कहता है, हमने बहुत भगवान की भक्ति के काव्य पढ़े हैं और जिन काव्यों में भगवान की जो स्तुति की जाती है वो अधिकांशतः देह के गुणों के आधार पर ही की जाती है। तो यदि तुम देह को ही आत्मा नहीं मानोगे तो फिर तीर्थंकरों की जो स्तुति आचार्य भगवंतों ने की है वो सब झूठी हो जाएगी। अब वो स्तुति क्या है, किसने की, कैसी की, इसके बहुत उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं और आचार्य देव ने यहाँ भी एक छंद बनाकर कि देह के आधार पर इस तरह स्तुति होती है। ये तो हमारे लिए प्रसिद्ध ही है। तो दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है। तो ये वर्ण किसका है? दो गोरे कौन है? शरीर के आत्मा। काले कौन है? सांवले कौन है? हरे कौन है? लाल कौन है? कंचन वर्णी कौन है? ये सब शरीर की ही बात है ना। और भक्तांबर में तो एक काव्य ऐसा आता है कि यही शांत राग रुच भी परमाणु भिष्टो, कहते भगवान तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारे जैसा सुंदर हमें कोई दुनिया में दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता है। क्यों? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापिता। जिस प्रकार के शांत और रुचिकर जो देखने में रुचि पैदा हो, ऐसे परमाणुओं से
तुम्हारे देह का निर्माण हुआ है। यही शांत राग रुचि भी, जिन्हें देखते ही राग पैदा हो जाए और रुचि जागृत हो जाए, ऐसे परमाणुओं से तुम्हारी देह बनी है, तुम बने हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भगवान उद्गल के परमाणुओं से बने हैं? वहाँ तो वो ये बात कहना चाहते हैं कि वैसे परमाणु दुनिया में उतने ही थे। कितने? कि जितने में तुम बन सकते थे। यानी दुनिया के सारे बढ़िया परमाणु आप में लग गए। अब ये बढ़िया परमाणु बचे ही नहीं, और बचे होते तो एकाध आदमी और उन परमाणुओं से बन जाता और वो तुम्हारे जैसा सुंदर दिखाई देता। क्योंकि तुम्हारे जैसा सुंदर जगत में कोई दूसरा आदमी दिखाई देता नहीं है, इसलिए ये मालूम पड़ता है कि वे परमाणु पृथ्वी में उतने ही थे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापता राम भूता तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम। पृथ्वी में ते वे परमाणु उतने ही थे। इसकी वजह से अपरम रूपम नास्ति, कोई दूसरा तुम जैसा सुंदर दिखाई नहीं देता। अब वो तो प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, गोरे भूरे बहुत बढ़िया। आचार्य उसका ये अर्थ निकाल रहे कि ये जो सुंदर हैं वो कौन है? ये पुद्गल के परमाणु थे ना। तो क्या भगवान की रचना पुद्गल के परमाणुओं से हुई है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि समोषण में जो अनंत भगवान विराजमान हैं, उनके देह के जो परमाणु हैं, उनका जो शरीर है, उससे भी वे भगवान नहीं बने। माने उस शरीर के अंदर वे भगवान मौजूद हैं, फिर भी उस शरीर की सुंदरता से वो भगवान को सुंदर मानने को तैयार नहीं है। अब जो तुमने भगवान विराजमान करे हैं, वे तो बहुत बढ़िया संगमरमर से बनाया, बिल्कुल बेदाग, एकदम देखते ही तबीयत खुश हो जाती है। किसे? उन पुद्गल के परमाणुओं को। क्यों? और इनमें तो वो आत्मा भी नहीं है। बोलो क्या है? इसी तर्क के आधार पर बहुत मूर्ति पूजा विरोधी संप्रदाय खड़े हो गए। ये तर्क तो हमारे आचार्यों के दिमाग में खड़ा हो ही रहा था 1000 वर्ष पहले। अमृतचंद्र ने ये बात लिखी ना, भक्तांबर में कोई एक शरीर से बने हैं क्या भगवान? और फिर जब मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ना शुरू की इस देश में, तो हर धर्म में एक इस टाइप के संप्रदाय पैदा हुए कि उन्होंने ये कहा कि तुम हमारी मूर्तियां तोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में शक्ति है, लेकिन हमारे दिल में जो अरहंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उन्हें तुम कैसे हटाओगे? एक उपाय तो ये था कि जो हमारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ रहे थे, हम उनके हाथ पैर तोड़ देते, यानी उन्हें मूर्तियां तोड़ने से रोक देते। एक उपाय तो ये था। वैसी शक्ति तो हम में थी नहीं, क्योंकि वे सम्राट थे, सारे देश को पहले उनने हमारी सेनाओं को जीत लिया था। अब हमने हत्ते लोग उनसे कैसे लड़ते? वो तो संभव नहीं था। एक दूसरा उपाय था कि हम उनने तोड़ के फेंक दी तो हम दूसरी विराजमान कर देते।
और ऐसा हुआ भी आपको मालूम है। एक श्रावक हुए हैं जिनका नाम था जीवराज पापड़ीवाल, नाम सुना कभी? उन्होंने उस जमाने में करीब 500 वर्ष पहले 1.25 लाख मूर्तियां बनवाई इस जयपुर में, और उनकी एक साथ प्रतिष्ठा कराई। उनमें बराबर सन सम्मत एक लिखा हुआ है, शायद 1500 कुछ है। क्या है चावड़ा जी? क्या 1500 कुछ है, मतलब यही है, 16वीं शताब्दी है। और उनने करके और बैलगाड़ियों में भर भर के, एक बैलगाड़ी में तो बनेगी नहीं, छोटी बड़ी सब तरह की थी, तो गांव गांव में पहुंचाई कि जिनके मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, वे ये मूर्तियां उन मंदिरों में विराजमान करके वो अपनी पूजा पद्धति को चालू रखें। एक उपाय तो ये है, लेकिन उनको फिर दूसरे दफे तोड़ सकते थे तोड़ने वाले तो, लेकिन तब तक तो देश में शांति हो गई थी, क्यों जितनी उन्हें तोड़ने थी वो तोड़ चुके थे। उनका जो गुस्सा था वो समाप्त हो गया था, और फिर उन्होंने ये काम किया, तो वे मूर्तियां आज भी गांव-गांव में विराजमान हैं। भाग्य से उनकी शक्ल भी बिल्कुल एक सी है, बिल्कुल एक दूर से ही पहचान जाते हैं कि जीवराज पापड़ीवाल की विराजमान की हुई मूर्ति है। दूसरा ग्रुप ऐसा निकला कि उसके दिमाग में यही तर्क आया कि भाई हम तो रखेंगे तो द्वारा तोड़ देंगे। तो उनने अपने जनता के मनोबल को कायम रखने के लिए ये कहा कि क्या हमारा धर्म बिना मूर्ति के नहीं रह सकता, और हम बिना मूर्ति के ही अपने धर्म की आराधना और साधना करेंगे। ऐसे उन सब लोग, दिगंबरों में तारणपंथी, श्वेतांबरों में थानकवासी, और हिंदुओं में कबीरपंथी, नानकपंथी, ऐसे बहुत पंथ निकले हैं कि जिन्होंने मूर्ति के से फिर इनकार कर दिया, और उन्होंने कह दिया हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो मूर्ति के बिना ना रह सके। अब उन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी थी, मंदिर नहीं तोड़े थे, तो मंदिर वैसे ही के वैसे बने थे, वो वेदियां भी वैसी की वैसी बनी थी। तो उनने उन वेदियों में शास्त्र विराजमान कर दिए। और बोले हम देव शास्त्र गुरु की पूजन करते थे, तो अब देव नहीं तो शास्त्र हैं। और इस तरह वो शास्त्र की पूजन करने लगे। ये सारे संप्रदाय उस जमाने में लगभग सभी धर्मों में पैदा हुए। खासकर मैं दिगंबर धर्म के संदर्भ में आपको बात कहता हूं कि जहां जहां ये मूर्तियां तोड़ी गई थी, उस एरिया में जो उनने जो तोड़ी ना, तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि जिस मंदिर में 25 मूर्तियां थीं, 24 ही थी पूरी, तो एक मूर्ति तो बीच में रखी रहने दी, और बाकी की मूर्तियां जमीन को खोद कर और उनमें व्यवस्थित रूप से उनको गाड़ दिया। व्यवस्थित रूप से का मतलब ऐसा है कि जो चेहरा है ना, नाक वगैरह, आंख कान है, तो इसको ऐसा औंधा रखा जिससे कि कोई ऊपर से खोदे जमीन और उसका फावड़ा लगे, गेती लगे, तो वो नाक आंख कान न निकल जाए। यहाँ पीठ में लगेगा तो थोड़ा सा दाग माग पड़ेगा, लेकिन अंग भंग नहीं होगा। फिर तो उसे मालूम पड़ जाएगा कोई पत्थर है, देखेंगे तो मूर्ति निकल आएगी। तो वो हजारों लाखों मूर्तियां उस बुंदेलखंड के एरिए में
आज भी गांव में जहां जमीन में निकलती हैं तो बिल्कुल एक सी पोजीशन में रखी निकलती हैं। अब वो आए और उनके मंदिर में एक मूर्ति दिखी तो जितनी दिखी उतनी तोड़ी और आगे बढ़ गए, और फिर उनने द्वारा रखी नहीं, उस जगह शास्त्र रख दिए। क्यों? कि अब फिर आएंगे फिर तोड़ेंगे। शास्त्र रख दिए और वो कहने लगे कि हमारे यहाँ तो शास्त्र ही होते हैं, वेदी में शास्त्र रखे रहते हैं। और ऐसे ऐसे में पीढ़ियां निकल गईं। फिर जमाना बिल्कुल बदल गया, भारत भी आजाद हो गया। अब उन्हीं चैत्यालयों में अंदर वे मूर्तियां जमीन में गड़ी हैं और निकलती भी हैं, लेकिन फिर वे अपने मंदिर में विराजमान नहीं करते, क्योंकि हमारे बाप दादे तो मूर्ति रखते ही नहीं थे। अब वे अपने को मूर्ति विरोधी संप्रदाय मानने लगे। ये बात दादा ने, जो मैंने एक किताब लिखी थी तारण स्वामी के ग्रंथों में प्रवचन में, उसका नाम है गागर में सागर, तो बड़े दादा ने उसकी भूमिका लिखी थी। तो बड़े दादा ने उस भूमिका में ये सब बातें लिखी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो वो उनमें उनके एक ग्रुप बहुत विरोध करने लग गया, बाकी लोगों ने तो बहुत खुशी मनाई। और वो किताबों को ले लेके छपा के 2-3 दफे पूरी तारण समाज में बांटी। लेकिन कुछ लोग कि नहीं, ये बात गलत है, माने हम तो ऐसी बात नहीं है, हम तो हमारे यहाँ मूर्ति थी ही नहीं, होती नहीं थी। वो उसी लाइन पर चढ़ गए कि हमारे यहाँ तो होती ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वजनों ने किसी परिस्थिति की वजह से ऐसा किया था, वो इस बात को भूल गए। अब देखिए वो स्थानकवासी संप्रदाय, स्थानकवासी में फिर सितंबरों का 13पंथी निकल गया, इतने संप्रदाय बन गए सब धर्म में से। फिर वो उनके यहाँ वो मूर्ति पूजा से रहित और मूर्ति पूजा का भी खंडन करने लग गए और कबीर की लेन में चले गए। कौन सी लेन है कबीर की? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते है चक्की भली फीस खात संसार, इस लैंड में चले गए। अभी यहाँ तो अपना एकमात्र प्रयोजन ये है समय सार के संदर्भ में कि शिष्य कह रहा है कि हम भैया कान पक गए तुम्हारी ये सुनते सुनते कि देह आत्मा नहीं है, देह आत्मा नहीं है, देह आत्मा नहीं है। लेकिन हमने तो इस पुद्गल के बने हुई मूर्तियों के ही दर्शन करके उन्हें भगवान माना और आत्मा को देह सहित ही देखा है। देह से रहित आत्मा हमने अभी तक आज तक कहीं कोई हमें दिखाई दिया नहीं है। और शास्त्रों में जितना स्तुति साहित्य है वो सब देह के आधार पर ज्यादा वर्णन करता है। भक्तांबर को बहुत प्रसिद्ध काव्य है ना अपना, तो उसमें 8 प्रातिहार्यों का वर्णन है। आपके माथे पे 3 छत्र लग रहे हैं, एक छंद इसी पे लिख दिया उनने। जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो तरु अशोक, एक छंद उसने उस पर ही लिख दिया। जिस सिंहासन पर बैठे हो एक छंद उस पर ही लिख दिया। तुम्हारे पीछे भामंडल लगा है, एक छंद उस पर ही लिख दिया। और गजब तो यहाँ तक हो गया कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक छंद उस पर ही लिख दिया। क्या अब ये भी भगवान का गुण हो गया। शुरू ही कहां से होता है? भक्तामरः प्रणत मौल मणि प्रभाणाम मुद्योतकम। बस इतना ही ठीक है ना। अपना प्रयोजन इतने से ही सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारे चरणों में इंद्र लोग नमस्कार कर रहे थे और उन बे मुकुट बाने थे और मुकुटों में लग रही थी मणियां। और जब उन्होंने तुम्हारे चरणों में ऐसा माथा झुकाया
तो मुक्तों में जो मणियां थी वो, और तुम्हारे नखों, नख की क्रांति से वो चमक गई। क्या मतलब? सूरज पड़ता है ना किसी रत्न पर तो एकदम वो झिलमिल हो जाता है ना। यानी तुम्हारे नख की इतने प्रभावान थे कि जिन्होंने उन इंद्रों के मस्तक में लगी हुई मणियों को जगमगा दिया। भक्तामर, भक्त जो अमर माने देवता, वे भक्तामर हो गए हैं? हम तो भक्तामर की स्थिति को समझते हैं। उस शब्द का अर्थ है भक्त जो अमर माने देवता। भक्ताम मरा, वे कैसे देवता? हमें तो मरे मराए समझते हैं, मरा लिखा है ना, ये मरा नहीं अमरा है, भक्त अमर है। उनके भक्ताम मरा है मुकुट मौली, आता ना, मौली मणि प्रभानाम। मौली माने वो मुकुट, उसमें लगी हुई जो मणियां, उनकी प्रभा को उद्योत करने वाले कौन कौन? भक्ताम मरा प्रणत मौल मणि प्रभाराम उद्योतकम। अब तो दलित मोह महाअंधकारम, वो तो अलग बात आ गई। मोह रूपी महाअंधकार को जिनने नष्ट कर दिया। तो ये बात जितने कवि हुए जिनने भक्ति लिखी, उनमें कम से कम आधी भक्तियां ऐसी होंगी पुराने जमाने की जिसमें वही देवताओं ने नमस्कार किया, उनके मस्तकों की मणियों का ये बात तो लिखी ही होगी। तो अब ये नखों की प्रशंसा हो गई ना, इतने बढ़िया नाखून थे, फिर इतने बढ़िया पैर थे, फिर इतनी बढ़िया घुटने थे, फिर इतनी बढ़िया जांघें थी, फिर नीचे से लेकर, आप जानते हैं जब कोई महापुरुष होते हैं उनका नख से लेकर शिख तक वर्णन होता है। नख शिख वर्णन बोलते हैं, सुना कभी? पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं और माथे की चोटी तक वर्णन करते हैं एक एक अंग का। और जो साधारण लोग होते हैं उनका वर्णन करें तो माथे की चोटी से शुरू करते हैं और वो लोगों के पैरों के नाखूने तक ले जाते हैं। ऐसा, इससे समझ लेना कौन महापुरुष है और कौन साधारण पुरुष है। हो गई ना बात शुरू कि उनके तीर्थंकरों के तो चरण, उनके नाखून, और इंद्रों के मुकुट और उनकी मणि। तो इनका माथे से शुरू हुआ ना, जिनेंद्र का हुआ चरणों से और इंद्रों का हुआ माथे से। ऐसे काव्य का वर्णन है। तो उसने ये प्रश्न उठाया कि तुम कहते हो शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। हमने तो भगवान की स्तुति जो आचार्यों ने की, हमने नहीं की, अज्ञानियों ने नहीं की। वो जानते थे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। जो आज हो रहा है कि किसी ने चाहे जिसने लिख दी, कोई भी भजन बना दिया भगवान की भक्ति के नाम पर, और बस हमारे यहाँ चल पर निकला, और उसने ऐसा ही बना दिया कि वहाँ पर बोल रहे थे क्या। अब फिर मुझे याद आता है, नाराज मत होना, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, और घंटे भर तक बोलते रहते हैं। अब क्या हो गया इसमें? इसमें स्तुति क्या हो गई? तूने प्रभु जी के चरण पखारे तो ये भगवान की स्तुति हुई कि तेरी? क्योंकि चरण तो तूने पखारे, भगवान ने तो पखारे थे। और हमें बहुत रस आता है, बहुत मजा आता है। तुम लोग बोलते हो ना ऊपर, तो मैं नीचे सुनता हूं। तब विकल्प आता है कि अब मैं कहूंगा, यहां आते भूल जाता हूं। अब इनमें क्या है, इसमें कहाँ स्तुति, काय की भक्ति है? प्रभु जी के चरण होते हैं। भगवान आत्मा के तो कोई चरण वरण होते ही नहीं है? अब तूने चरण पखारे तो पखार लीजिए, क्या करें? अब 100 दफे बोलता है नमोकार मंत्र जैसा उसे,
लगातार बोले जाता है पखारे पखारे पखारे, इतनी अच्छी तरह पखारे, सबने पखारे, मैंने पखारे, तूने पखारे, इसने पखारे, उसने पखारे। वो जानते थे अब भी हाल कोई पंडित ऐसी मजाक उड़ाएगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तीर्थंकरों की स्तुति और आचार्यों ने की। आप समझ में आई ना? और उसमें देह के गीत गाए हैं, शुरू से लेके अंत तक देह के गीत गाए हैं। अब क्या वो आता है ना कि वो तुम्हारी माता ने, ऐसी माता जिसने तुम जैसे बेटे को पैदा किया, तो माता की तरफ चले गए, आत्मा की तरफ तो आते ही नहीं है। वो देह के भीतर आत्मा है, उसकी तरफ तो आते नहीं है, माता जी की तरफ गए। क्या क्या कौन सा छंद है वो? स्त्री नाम सतानी सत्यसो अंति पुत्रान, उदाहरण दे दिया कि पूरब दिशा ही ऐसी दिशा है जो सूरज को पैदा करती है और बाकी की दिशाएं नहीं कर पाती पैदा। ऐसी एक माता तुम्हारी ही माता थी जिसने तुम जैसे बेटा को पैदा किया, और दुनिया में तो हजारों माताएं और हजारों बेटों को रोजाना पैदा करती हैं, तो क्या होता है? अब मेरे बोलो कि ये स्तुति किधर जा रही है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो उस शिष्य के मुख में डाली ये बात। क्यों? दधि जीवो न शरीरम आयादि संतुदी चैवे कुंद कुंद ने तो ये गाथा लिखी थी, है ना? उनने तो ये नहीं कहा था कि ऐसा कोई अज्ञानी कह रहा है कि ज्ञानी कह रहा है। हम तो समझते कुंद कुंद ने गाथा लिखी तो ये बात कोई ज्ञानी ही कह रहा है। क्यों? लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने माथे पर एक तिलक लगा दिया। लगा तो तुम्हारी किताब में लगा तिलक, देखो तिलक लगा है। अथ आह अप्रतिबुद्धा, अब अज्ञानी बोलता है। अथ अब आह माने बोलता है कौन? अप्रतिबुद्धा, अज्ञानी बोलता है। यानी ये बात तुम कुंद कुंद की मत समझना। कुंद कुंद आचार्य ने अज्ञानी के मुख में ये बात डाली है। ये प्रश्न अज्ञानी के मुख में डाला है कि कोई अज्ञानी ऐसा पूछे, पहले ही कह दिया कि ऐसा जो कहे वो अज्ञानी है। आचार्यों की विशेषता तो देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात कुंद कुंद की गाथा लिखी निकाल दो, ये कुंद कुंद की गाथा नहीं है। वो कहते अज्ञानी शिष्य प्रश्न कर रहा है कि यदि देह ना हो जीव तो कहते हैं, इसलिए आचार्य वो कह रहा क्या महाराज बहुत हो गया तुम्हारा उपदेश, देह आत्मा नहीं है, देह आत्मा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये बे आचार्य मूर्ख थोड़ी थे कि जिन्होंने देह के आधार पर इतनी स्तुति की। वो जो डर हमें आज लगता है उसी डर से कुंद कुंद को भी जैसे वहां के लोगों ने डराया हो, अमृतचंद को भी डराया हो कि तुम समझते ही नहीं हो कि तुमने ऐसी कह रहे हो तो इन पे सब चौकड़ी फिर जाएगी। फिर तुम आत्मा आत्मा कहते रहना बस। शास्त्रों में तो
जितनी भी स्तुतियां की गई हैं तीर्थंकरों की, वो उसमें देह के आधार पर ही की गई हैं। थोड़ी और बारीक बात जाए, बारीक तो क्या है तो स्थूल ही, कि स्तुतियां सब तीर्थंकरों की क्यों? और भी तो बहुत मोक्ष गए हैं ना, उनकी क्यों नहीं? उनमें और बाकी के अरहंतों में क्या फर्क है? ये बाहर के पुण्य के वैभव का ही तो फर्क है ना। केवल ज्ञान तो दोनों को एक सा ही हुआ है ना, अनंत सुख तो दोनों को एक सा ही है कि नहीं है? तो यदि बाहर की चीजें देखो तो उनमें फर्क है, और अंदर देखो तो कोई फर्क है ही नहीं। अब हमने उन सब की उपेक्षा और 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई, स्तुतियां की, भक्ति की, तो इसके पीछे क्या कारण है सोचो जरा। क्योंकि जो अंतर है वो तो बाही के देहादिक का ही पुण्य का ही है, अंतर में तो कोई अंतर है नहीं है? अंतर में तो कोई अंतर है नहीं। अब फिर भी हमारा देखो जरा, थोड़ा हम आगे बढ़े कि हम तीर्थंकरों से आगे नहीं निकले, फिर निकले भी तो बाहुबली। इतनी कृपा हमने उन पर करी, उनके साथ वो एक घटना क्या घट गई, क्यों भरत चक्रवर्ती के साथ युद्ध की और दूसरी वे 12 महीना खड़े रहे। ये दोनों घटनाएं उनके कोई बहुत महानता की तो नहीं थी क्या? आखिरकार चाहे जितनी लड़ाई में लड़के जीते हों, लेकिन चक्ररत्न ने तो उन्हें स्वीकार नहीं किया है ना। वो तो लौट के भरत के ही हाथ में चला गया। और इन्हें वैराग्य क्या हो गया, इनकी समझ में आ गया कि एक चक्र कह रहा है कि ना मैं भरत का दास हूं और ना मैं बाहुबली का दास हूं, मैं तो जिसके पल्ले में चक्रवर्तित्व का पुण्य है, मैं तो उसका दास हूं। अब बोलो तुम्हें क्या करना है? और उन्होंने समझ लिया कि ये तो मेरे हाथ में आएगा नहीं, और चक्रवर्ती तो छखंड का एक ही होता है, 2 राजा तो रह नहीं सकते। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि या तो मैं इनकी, जिसे वो खुद गुलामी कहते थे, वो स्वीकार करूं और नहीं तो दीक्षा ले लूं। रास्ता क्या था उनके पास? देखो, पद्म पुराण पढ़ा आपने ढंग से? कोर्स में है कि नहीं पढ़ा? मैं थोड़ा पढ़ाता हूं पद्म पुराण तुम्हें। जब रामचंद्र जी लौट के आए तो जब उन्होंने सब जगह बांटा तो शत्रुघ्न को मथुरा का राज दे दिया कि तुम जाके मथुरा संभालो। सबको दे दिए कि तुम ये संभालो, तुम ये संभालो, सबके भाग बांट दिए। और भरत को कुछ नहीं, कोई गांव नहीं सौंपा। तेरा समझना, अपने यहां से चक्रवर्ती सम्राट कौन था, कौन थे? लक्ष्मण। नारायण होता है ना, बलभद्र से कहा भाई साहब आप तो विराजो और मेरा मार्गदर्शन करना। यानी उनको भी कहीं का राज नहीं दिया, फिर भी इतना तो कह दिया ना कि हम मेरा मार्गदर्शन करना और यहीं विराजो आप। एक तरह से उन्होंने उनका अपना प्रधानमंत्री बना लिया दादा। और भरत को कुछ नहीं, चुप। क्यों, क्या करते भरत फिर बोलो? या तो सामान्य नागरिक जैसा रहते, तो ऐसी परिस्थिति देख के किसे वैराग्य नहीं आएगा?
वैदिक चलेगा चलेगा, और क्या करते बोलो मुझे बताओ। पढ़ना, किसी नहीं कहा कि भरत तुम वहां का संभालो, कि तुम यहाँ ये डिपार्टमेंट संभाल लो, कि तुम मेरे को सलाह मशवरा देना, कुछ भी उनको नहीं बोला। अब उनके संबंध कैसे रहे होंगे? सीधा सच्ची बात कहूं ना, रावण को जीतने में सबने सहयोग किया। राम ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने, नल ने, नील ने, अंगद ने, तो जिसने सहयोग किया उनको तो बांटना ही था ना। क्यों? भरत ने क्या किया? कुछ नहीं, आराम से अयोध्या में बैठे थे। तब कुछ सहयोग ही नहीं किया तो उनको कुछ देने का सवाल ही क्या खड़ा होता है? बाहर के संयोग में पुण्य पाप, अंतर तो पुण्य पाप का ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में भी वो पुण्य ही हावी रहा ना। तीर्थंकरों में सामान्य केवलियों से ज्यादा क्या है? वो पुण्य के उदय में होने वाले जो संयोग हैं वही तो हैं। तो हम उन सामान्य केवलियों की तो बात ही नहीं करते हैं। तो बाहुबली के जीवन की मैं बात कर रहा था तो वे बेले चढ़ गई साहब। एक तो ये महान था और वो भरत को हरा दिया था, दूसरी महानता ये। इस वजह से उन पे भी हमारा थोड़ी कृपा हमने उन पे भी कर दी। तो ये भी तो बाहर की चीज हुई ना, यानी बेलों की महिमा आई हमें। और जितने भी केवली हुए सबने अपना उपयोग अंदर में ले जा करके और आत्मा की प्राप्ति करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो उनने कम पुरुषार्थ किया था। अब उनके शरीर पे बेलें नहीं चढ़ी, इसमें उनकी क्या गलती है? क्यों? मेरा प्रश्न, बाहर के संयोग ऐसे नहीं बने, कदाचित उपसर्ग नहीं हुआ, तो इसमें उनकी क्या गलती है? तीव्र पुण्य का उदय था, नहीं हुआ उससे, शांति से चले गए, मोक्ष चले, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। तो ये बाहर में हमारा ध्यान इस पे ही जाता है। आचार्य देव ने तो शिष्य के मुख में डालकर ये प्रश्न खड़ा किया है कि इतना इतना स्तुति साहित्य लिखा हुआ है, ये सब बेकार हो जाएगा। वो बेकार होने की चिंता नहीं थी, यानी कहने का मतलब बे आचार्य भी तो आचार्य हैं, आप उनकी इतनी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो तेरी सलाह क्या है कि तुम ये मान लो, क्या मान लो? तेणदु आदा हवदि देहो, कि इस कारण से देह ही आत्मा है, इस स्वीकार कर लो। और हिंदी पद्यानुवाद में है ना, सब असत होगा इसलिए बस देह ही है आत्मा, ये उसने अपना निष्कर्ष दे दिया। रीति साहित्य में, रीति साहित्य समझते हो क्या होता है? कौन कौन समझता है? हाथ उठाओ। रीति साहित्य माने क्या है? बिल्कुल हाथ नहीं उठ रहा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप ये नहीं समझते हैं सब कि रीति साहित्य क्या है। अध्यात्म तुम तो समझते हो ना कि रीति साहित्य क्या है। रीति साहित्य उसे बोलते हैं कि जिसमें ये छंदों का कौन सा छंद, कितने उसमें अक्षर हैं, कितनी मात्राएं हैं, ये सब बनाते हैं ना, वो शास्त्र लिखते हैं। वो जो रीति शास्त्र लिखते हैं ना कि कविता करने की रीति क्या है, गद्य की रीति क्या है, अलंकार क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, इन संबंधी जो किताबें लिखते हैं उनको बोलते हैं रीति शास्त्र। समझ में है ना? ये एक काल हुआ 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी का कि जब सैकड़ों ग्रंथ रीति साहित्य के लिखे गए।
और रीति साहित्य के आचार्य बने। तो उनने क्या किया, उनने ये किया कि जो जैसे दोहा, दोहा की परिभाषा लिखी तो वो दोहे में ही लिखी, और फिर उसका उदाहरण बनाया तो किसी दूसरे का उठा के नहीं रखा, खुद ही उदाहरण बनाया। अलंकार की परिभाषा लिखी तो उन्होंने अपने छंद में लिखी और अलंकार के लिए एक छंद अलग बनाया। ऐसे किताबें उन्होंने लिखी, वो रीति साहित्य के आचार्य हैं, उन लोगों ने एक काम किया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आर्या छंद किसे कहते हैं? आर्या छंद तो नाम सुना होगा ना। तो इसकी परिभाषा लिखी है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदशे सार्या। ये छंद मैंने बोला, ये कौन सा छंद है? आर्या की परिभाषा आर्या छंद में लिखी। अब गिन लो तुम, यस्या प्रथमे पादे, 12 मात्रा होंगी इसमें। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि, और तीसरे पद में भी 12 होंगी। अष्टादश द्वितीय, और दूसरे पद में 18 होंगी, लेकिन लो। और चतुर्थे पंचदश सार्या, और चौथे में 15 होंगी। तो आर्या छंद में आर्या छंद की परिभाषा लिखी, और जैसे तो उसके लिए एक आर्या छंद और अलग बना दिया। परिभाषा लिखी, फिर एक आर्या छंद और बना दिया। शार्दूल विकीर्त छंद लिखा, तो शार्दूल विकीर्त छंद में उसकी परिभाषा लिखी और उदाहरण भी खुद ही बना दिया। हम क्या करते हैं कि दोहा का लिखेंगे कि जिसमें इतनी इतनी मात्रा हो, ऐसी हो, वो दोहा है, और फिर कोई कवि का उठाकर लिख देंगे, सतसैया के दोहे रे जो नावक के तीर, किसी का भी दोहा अदा के उठा के रख दें। उनने ऐसा नहीं किया। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं तुमको? इसलिए सुना रहा हूं कि यहां पर अमृतचंद्राचार्य ने भी यही किया। ये प्रश्न खड़ा किया तो उन्होंने कहा, देह के आधार पर आचार्य लोग तीर्थंकरों की स्तुति कैसे करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक छंद बना दिया। ये छंद कौन सा है? पढ़ो, 24वां। ये छंद उन्होंने बना दिया। पढ़ो पढ़ो पढ़ लो। लोकमानस रूप से, अपने सुंदर रूप से दुनिया के मन को जीत लिया। कैसे जीत लिया उन्हें? उन्हें देह की स्थिति बतानी ना, आत्मा की तो बतानी नहीं है। अपने अनंत गुणों से दुनिया के मन को जीत लिया, ऐसे नहीं लिख के रहे। लोकमानस रूप से मैंने दुनिया के मन को अपने शरीर की सुंदरता से जीत लिया, और रवि तेज अपने तेज से, और सूरज के तेज को अपने तेज से जीत लिया। जो हरे निर्मल करें 10 दिश कांतिमय तन तेज से, सूरज 10 दिशाओं को निर्मल कर देता है, उन्हें अपने शरीर की कांति के तन के तेज से 10 दिशाओं को निर्मल कर दिया। तो शरीर की बात हो गई।
और दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे। फिर दिव्य ध्वनि भी शरीर की क्रिया है ना, वाणी। तो भव्य लोगों के कान में अमृत बरसा दिया दिव्य ध्वनि से। ऐसे और इस तरह से 1008 लक्षण वाले जो जिनेन्द्र भगवान हैं, उन्हें हमारे आचार्यगण वंदन, उनकी वंदना करते हैं। ऐसा छंद बना दिया कि उनकी सारी जो विशेषताएं हैं वो शरीर संबंधी ही बताएं। अब आपको कहोगे इसमें क्या, ऐसा सुनते सुनते आपके कान ऐसे हो गए हैं मन कि आपको कुछ अटपटा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हम पंडित टोडामल जी का परिचय की बोले आपसे कि परिचय दो, तो आप कहें कि वे पगड़ी बांधते थे, एक अंगरखा पहनते थे, वे धोती पहनते थे, सूट बूट नहीं पहनते थे, कभी वे नंगे सिर नहीं रहे, कभी उन्होंने वो शर्ट नहीं पहनी, तो कितनी आपको संतोष हो जाएगा। कितने महान पंडित थे, क्यों? सुनो, लोक में आपको संतोष हो जाएगा कि पंडित हुकुमचंद नोकदार टोपी लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, एकदम झकाझक, क्यों? इतने कहने से आपको संतोष हो जाएगा कि वे गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, लंबा कद है, इतना ऊंचे है, एकदम ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, क्यों? इससे आपको संतोष हो जाएगा कि भाई साहब, हमने तो एक विद्वान का परिचय आपसे जानना चाहा है, इस शरीर की बातें क्यों करते हो, विद्युत्ता की बातें करो ना कुछ। तो जैसे आपको ये अटपटा लगता है, ऐसा अटपटा ये नहीं लगता है कि वे कैसे थे, कैसे कैसे कपड़े थे, कैसे पहनते थे, कितना बढ़िया शरीर था, कितना बढ़िया ये था। ये बातें ऐसी ही है ना, बिल्कुल अटपटी लगने जैसी है ना। अब क्या करें, हमें नहीं लगती हैं। वो तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं 26वीं गाथा में, प्रश्न में, कि तुम देह और आत्मा की बातें ज्यादा मत करो, उससे कोई फायदा नहीं है, नहीं तो तुम्हारे जैन स्तुति साहित्य पर पानी फिर जाएगा। और आचार्य देव ने बहुत शांति से इसका उत्तर दिया। देखना है उत्तर कैसा, पढ़ो देखो। सत्ताईसवीं गाथा की उत्थान का पढ़ो, देखो क्या लिखा कि नैवम, ऐसा नहीं होगा, ना एवं, उन्होंने कहा ना कि सब स्तुति साहित्य झूठा हो जाएगा, यही खतरा बताया था ना। क्या खतरा तो यही बताया था ना, स्तुति साहित्य। तो वे कहते स्तुति साहित्य झूठा नहीं होगा। नए विभाग अनभिज्ञोसी, तुम नए विभाग को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। क्या लिखा? तुम नए विभाग को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसका ऐसा ही तुम नए चक्र पढ़ो, बस। क्या जवाब दिया? तुम नए चक्र। तो क्या बात कर, अरे हमारे प्रश्न का जवाब तो देते नहीं हो और कहते हो तुम नए नए नहीं जानते हो। नए का कथन है तो ये व्यवहार नए से स्तुति है, ये तुम जानते होते तो तुम ऐसी बात नहीं करते, और निश्चय नए से नहीं है। तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो। गुरुदेव के उत्तर देने की जो स्टाइल थी, शायद मेरे ख्याल से आज सुबह के ही प्रवचन में आई थी ना, ये ख्याल नहीं है पूरी तरह से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कोई आदमी उनसे प्रश्न करे कितना ही गंभीर, खासकर इस तरह से कि आप ऐसा बोलते हो और गोमर सार में तो ऐसा लिखा है,
फलाने शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, फलाने शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। तो वे मानो क्या जवाब देते थे? खबर छे, बधी खबर छे, हजारों श्लोक पढ़ा है। ये उनका उत्तर था। अब वो बेचारा शास्त्रों के प्रमाण दे रहा है, समय सार में ऐसा लिखा है, गोमर सार में ऐसा लिखा है, तत्वा सूत्र में ऐसा लिखा है, और आप उसके विरुद्ध बोल रहे हो, आरोप लगा रहा है, और ये उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। खबर छे, बड़ी खबर छे, सैकड़ों शास्त्र पढ़ा है। अरे भाई ये बहुत गंभीर उत्तर है। क्या उत्तर आया इसमें कि तुम इतना मूर्ख समझते हो हमें? हमने गोमर सार नहीं पढ़ा, हमने वो पद्म पुराण नहीं पढ़ा। अरे बे हमने सब पढ़े हैं। खबर छे माने हमने वो सब शास्त्र पढ़े हैं, और बधी खबर छे माने ये सब बातें हमारे लिए नई नहीं हैं। तुम जैसे 2500 लोग पहले पूछ चुके हैं, हजारों श्लोक पढ़ा है, माने गोमर साहब वगैरह हमने सब पढ़े हैं। लेकिन महाराज तुमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये कब पूछा? हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि दे दिया ना। कहने का अर्थ ये है कि हम वो सब बातें जानते हैं, फिर भी एक कह रहे हैं तुम गंभीरता से उसे सुनो, हमको मूर्ख मान करके ये मत समझो कि कोई हमें हल्की फल्की बात कर रहे हैं। माने उतनी सब बातें जान कर हम तुमको ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल यही स्टाइल है ये। नहीं बम ऐसा नहीं होगा, तुम नए नहीं जानते। अरे हम क्या नहीं जानते हैं और क्या जानते हैं ये थोड़ी पूछा हमने तो वो प्रश्न किया, उसका जवाब दो ना, कि भैया उसका जवाब नए से आएगा। और फिर ने जवाब दे दिया, व्यवहार ने ऐसा कहता है और निश्चय ने ऐसा कहता है, इसलिए वो स्तुति व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। इतना सा उत्तर है। उन्होंने कहा कि हाँ झूठी होती है तो हो जाने दो, हमें क्या लेना देना है? हम तो ये कहते हैं जा जो हो जाए, जो भी हो जाए सो हो जाए, जैसे पंडित राजमल जी ने किया। ये तो व्यवहार ने नहीं मानोगे तुम देह आत्मा को ये कहने वाला, तो फिर ये सब काय से करोगे? तो व्यवहाराभास से काम चला लेंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसा उत्तर नहीं दिया उनने। माने जैन दर्शन की एक स्टाइल है, वो भी तुम समझ लो कि व्यवहार में से ऐसा कथन होता है, आगम में ज्ञानी जन भी करते हैं, उसको उतने ही अर्थ में समझना। असली बात तो ये है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, तो शरीर के स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं होता। तो उदाहरण दे देंगे, कई उदाहरण आगे आ जाएंगे। इसमें नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, यदि बहुत बहुत आ जाएंगे उदाहरण, खास कर समझ में है ना। लेकिन ये बात उन्होंने ये नहीं कहा कि होती है झूठी तो हो जाने दो। माने हम जो ये मर्यादा का उल्लंघन करते हैं ऐसा कह करके, वो बात सही नहीं है। फिर आगामी गाथाओं में इनने ये उत्तर दिया, और ये उत्तर कहाँ तक चलेगा मालूम? अब ये कौन सी गाथा है? 26वीं में प्रश्न किया, तो इसका उत्तर 27वीं से शुरू होगा तो 33वीं गाथा तक चलेगा। क्या असलियत में उन्होंने स्तुति के माध्यम से आत्मा और देह की पृथकता पर प्रश्न खड़ा करके, और फिर उन्होंने कि भाई असली स्तुति क्या होती है, भाई इसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर वो निश्चय स्तुति 31वीं गाथा, 32वीं गाथा और 33वीं गाथा वहाँ तक ले गए कि ये निश्चय स्तुति है और ये व्यवहार स्तुति है। अब ये दोनों स्तुतियाँ जैन दर्शन की हैं, जैन दर्शन में मिलेंगी।
लेकिन तुम्हें यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी तो वो निश्चय स्तुति से होगी। इस व्यवहार स्तुति से पुण्य बंधने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो तो पुण्य बंधने की बात कह भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी 50 शर्तें हैं, 50 यदि लगी हुई हैं कि यदि तुम लोक में अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा ना कर रहे हो तो, यदि तुम्हारे मन में लौकिक आकांक्षाएं ना हो तो, तुम अपनी तबीयत ठीक करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो तो, तुम अपने बाल बच्चों को ठीक रखने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो तो, कितने तो लगे तुम्हें पता नहीं है। क्यों कि ये व्यवहार से स्थिति है तो पुण्य बंध से अधिक तो इसमें तुम्हें कभी कुछ मिलेगा नहीं, पहली गारंटी। और अब उसमें शर्तें कि ऐसा नहीं हो तो, ऐसा नहीं हो तो, ऐसा नहीं हो तो, समझे ना। तुमने सचमुच जिनेंद्र भगवान की भक्ति के भाव से और स्वयं को विषय कसाय से बचाने के भाव से यदि कर रहे हो तो तुम्हें पुण्य बन जाएगा। लिखा ना, कभी क्या लिखा, कभी ज्ञानियों को भी विषय कसाय से बचने के लिए और स्थान में राग न जाए इसके लिए उनके भी ये व्यवहार भक्ति होती है। तो दो बातें आ गई इसमें कि हमेशा नहीं होती, मैंने कभी होती है। ये 24 घंटे की चीज नहीं, वो निश्चय स्तुति 24 घंटे होती है, हैं? और कदाचित हो जाए तो हो जाओ, नहीं हो तो नहीं हो। और वो ज्ञानियों के भी होती है, लेकिन कोई विषय कसाय की प्राप्ति के लिए नहीं। उस समय मेरा उपयोग विषय कसाय में ना जाए इसलिए, ठीक है ना, स्थान में राग के निषेध के लिए। और तीव्र राग जो आ रहा है ना विषय कसाय का, उसे उतारने के लिए, वो राग मेरा कमजोर पड़ जाए विषय कसाय वाला, इस उद्देश्य से कभी कभी किन्हीं किन्हीं ज्ञानियों को भी ऐसी भक्ति करने का भाव आता है। ऐसा लिखा है पंचास्तिकाय की टीका में, टोडरमल जी ने उसे कोट किया है।